जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम सीखेंगे दो थ्योरम जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, जिनके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, हमें समझ में नहीं आते। एक थ्योरम का नाम है फर्मिट्स थ्योरम और दूसरी थ्योरम का नाम है विल्सन्स थ्योरम। दोनों को प्यार से समझेंगे। फर्मिट्स थ्योरम क्या होती है, इसका हिंदी इंग्लिश में यही नाम होता है। जैसे a की पावर p-1 p फॉर प्रकाश नहीं, p फॉर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो यहां पर a और p को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का अर्थ यह होता है कि इनका HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम को हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रहे, ये आपका फॉर्मेट है जो कि हमें याद होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, क्या a की पावर p-1 अपॉन p और इसमें हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, यानी शेषफल हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे एक बार में। कैसे? 103 हमारा प्राइम नंबर होता है और ये 36, दोनों का HCF यानी को प्राइम नंबर 1 आएगा। 103 में 1 कम किया 102, 103 में 1 कम किया 102, यानी इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। देखते ही आंसर। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा भटक जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। चुटकी में आंसर लीजिए। जी हां, फिर से देखिए, ये हमारा प्राइम नंबर हुआ, अभाज्य संख्या, और 64 दोनों का HCF को प्राइम यानी HCF 1 होगा। 31 में 1 कम किया 30, यानी फॉर्मेट्स थ्योरम लगेगी। सेम इसका भी आंसर रिमाइंडर 1। अब क्या सर रिमाइंडर 1 ही आते हैं? बिल्कुल, अभी समझ में आएगा। अब हम आते हैं दो प्यारे से क्वेश्चन इसी पर बेस्ड ले लेते हैं दोस्तों। जैसे अब यहां पर अब ये 19 है सर, ये तो 1 कम होना चाहिए। देखो 19 एज ए प्राइम नंबर और इन दोनों का HCF भी हमारा 1 होगा। HCF भी 1 यानी को प्राइम नंबर, पर से ये 72 18 होना चाहिए तो होगा। मासूम से दोस्तों, ये 18 चौकू 72 होता है। पहले बोलो हां सर, ये तो 18 चौकू 72 हुआ, यानी 82 की पावर 4 होल पावर 18 और नीचे 19। अब आप यहां पर भी फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ये 1 कम भी है और इन दोनों का HCF 1 होगा। मासूम से दोस्तों रिमाइंडर 1, तो सर फिर से रिमाइंडर 1 आ गया? नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज। प्यारे दोस्तों, यहां 11 है, यहां 61, तो ये भी नहीं, यहां पर भी फॉर्मेट थ्योरम लगेगी। समझो, ये प्राइम नंबर है और इसका HCF 1 आएगा। 93 और 11 का HCF 1 आएगा, यानी को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। दोस्तों एक चीज समझो, 93 ऐसे, क्या हम ऊपर ये लिख सकते हैं 6 गुणा 10 60 और गुणा 93, यानी बेस सेम है, पावर जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये 61 और डिवाइड बाय किससे? 11 से। अब आप फिर से देखो फॉर्मेट थ्योरम कैसे लग जाएगी। दोस्तों जब आप इस पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को, यहां 11 है, अब ये 6 इसमें आ गया, पावर में 10 आ जाएगा जैसे यहां किया है। तो 11 में 1 कम किया 10 और इन दोनों का HCF 1, तो ये तो इसका तो 1 हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो इसका तो 1 हो जाएगा बच्चा। तो अब बचा 93/11। अब 93/11, 11 से जब भाग दोगे 88, तो शेषफल 5 आएगा। यानी फॉर्मेट थ्योरम आप सीख गए, बाकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों कि ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं विल्सन्स थ्योरम में। अब विल्सन्स थ्योरम क्या होती है इसको भी समझो। ये बड़ी आसान थ्योरम होती है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे मासूम से दोस्तों, कुछ नहीं है। बड़े प्यार से सीखिए। यहां P हमारा क्या होना चाहिए? P एज ए हमारा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। P हमारा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, और प्राइम नंबर से 1 कम एज ए फैक्टोरियल में हो। ऐसे केस में शेषफल -1, पर कभी भी किसी इसका शेषफल -1 नहीं होता, इसलिए जो ये P-1 लिखा है वही इसका शेषफल होगा। बात समझ में आ गया? जैसे ये 97 हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर। 97 प्राइम नंबर और 1 कम किया तो 96 आया, यानी इसका जो वैसे रिमाइंडर आएगा तो माइनस का 1 आएगा, पर माइनस नहीं लेते,
इसलिए 97 में से एक कम कर देंगे 96, यानी इसका शेषफल 96। 91 हमारा प्राइम नंबर होता है, एक कम 190, और इसका भी शेषफल क्या आएगा, यानी रिमाइंडर 190। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, दो थ्योरम के बारे में मालूम चला होगा। प्यारे दोस्तों, अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।